तहसीन पूनावाला जी, ये तो कंसर्न है ना, आउट ऑफ कंसर्न ही पूछा जा रहा है ना, कितनी गंभीर बीमारी अगर हो सकती है अरविंद केजरीवाल जी को, तो क्या महज 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा? ये 7 दिन ही क्यों? प्राची जी, अव्वल तो मैंने जो पढ़े अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और जो मैंने लिखा है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। और यहाँ पर एक डॉक्टर बैठे, मैं जानता नहीं ये पीएचडी है या एक्चुअल में डॉक्टर है, जो चिल्लर साहब है, लेकिन कैंसर के सिम्टम्स, ये कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, ये कोई भी आपको बता सकता है, तो उसके टेस्ट होनी चाहिए। बट ये बात भी सच्ची है जो डॉक्टर चिल्लर कह रहे हैं कि टेस्ट के दौरान, जैसे अगर कैंसर का स्कैर होता है, आप अपनी सारी जो चीजें व्यवस्था उसको बंद नहीं करते, आप अपनी जिंदगी नॉर्मली जीते जब तक आपको पता नहीं चले कैंसर हो रहे हैं, और उसके बाद आप बाकी का इलाज करते, चाहे वो कीमो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो किस तरह का ट्रीटमेंट हो, वो अलग चीज है। मैं 2 या 3 चीज अलग कहना चाहता हूँ, इसको छोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक बड़े विषय पे बात करते अपनी बात को समाप्त करूंगा, 30 सेकंड से 40 सेकंड होगा। मुझे पॉलिटिकल सिस्टम और कोर्ट से बहुत आपत्ति है इस वक्त। कोर्ट्स ने एक नया सिलसिला शुरू किया है पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसिक्यूशन ने, कि जो 3 ट्राइपॉड टेस्ट है, कि अगर व्यक्ति देश छोड़कर नहीं भाग रहा, वो एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन को, जिस तीनों चीज अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर रहे, तो ये चौथा और पांचवा चीज कि स्वयं को इंडाइट नहीं कर रहा है जो व्यक्ति को पर आरोप लगे, और दूसरा कि गंभीरता आरोप के, इन 2 विषयों पर कोर्ट बेल नहीं दे रही। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये आज केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, कल ये हम में से सभी के साथ होगा। शायद आपके साथ हो प्राची जी, शायद मेरे साथ हो, शायद शाजिया जी के साथ हो। कोर्ट्स को इस पर सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए। ये चौथा और पांचवा चीज जो कोर्ट्स ने निकाला है, ये संविधान के खिलाफ है, कोर्ट्स के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। ये क्या होता है कि आरोप गंभीर है, भाई वो तो मानते हैं ना कि वो बेगुनाह है, और आदमी बेगुनाह था जब तक वो अपने आप को, सरकार उनको गुनहगार साबित नहीं करती, और सरकार को गुनहगार साबित करना है, वो क्यों अपने आप को इंडाइट करे? ये जो स्कैरी चीज इस नए प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स में शुरू हुए, इसके खिलाफ अगर हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, ये कल आपके साथ होगा प्राची जी, मेरे साथ होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका ये कंसर्न, चलिए ठीक है, नोटेड हो गया, इस पर अभी सवाल कर लेंगे। लेकिन आपने शुरुआत में कहा ना कि ये गंभीर हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, ये तो मानकर ही बैठ गए ना सब लोग कि ऐसी बीमारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल जी को। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि सिर्फ 7 दिन बहुत हो जाएंगे, सिर्फ 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल फिट एंड फाइन हो जाएंगे और वापस तिहाड़ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, टेस्ट होगा उनका, टेस्ट के बाद समय लीजिए कोर्ट से। नहीं, वो टेस्ट के लिए समय मांग रही है। देखिए, हमें सोचना है टेस्ट के लिए, टेस्ट के बाद अगर प्राइमरी रिपोर्ट्स आती है कि कोई सेल्स के अंदर, कि कैंसर क्या होता है, सेल्स की सेल्स जो कैंसरस सेल्स होते हैं, तो बायोप्सी होगा, बायोप्सी की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि अच्छा ठीक, यानी कि मैं मान लूं कि अभी जो सिम्टम्स के आधार पर मानकर चल रहा है पूरा का पूरा गठबंधन, कितनी गंभीर बीमारी अरविंद केजरीवाल जी को हो सकती है, जिस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, अब गंभीर बीमारी के संकेत मिल रहे हैं, उनके नेता हैं, बीमार हैं, वेट लॉस हो रहा है, 7 किलो वेट लॉस हो गया, अब वो चाह रहे हैं कि 7 दिन उनको एक्स्ट्रा मिल जाए। आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? मेडिकल ग्राउंड पर लेना चाहते हैं, लेने दीजिए। भगवान नहीं करे कि अगर ये झूठ भी है तो कभी सच में तब्दील हो। केजरीवाल जी को, दाऊद को भी बहुत तरह के रोग हैं प्राची जी, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? इलाज के लिए उनके ऊपर में लुकआउट वारंट छोड़ देना चाहिए। और कौन कहता है कि जेल में इलाज नहीं होता है, कैदियों का इलाज नहीं होता है? वहां पर भी जाके उनके सैंपल तो लिए जा सकते हैं ना, वहां से भी तो चल सकता है ना। देखिए, ये केजरीवाल जी कैंसर कह रहे हैं, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता है प्रारंभिक रूप से, जितने तरह के वो बहाने बनाते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि राजनीतिक रूप से खुद केजरीवाल कोरोना है, इनके साथ में जो भी लोग हैं संपर्क में, सभी लोग संक्रमित होकर के एक एक करके आइसोलेशन में जेल में बंद है, और फिर ये नया पैतरा चल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप जेल में हैं तो वहां पर आपकी इलाज तो हो ही सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कई ऐसे तिहाड़ के कैदी जाते हैं, आप वहां जाके उससे बेहतर और कौन सा संस्थान है, कराइए ना। हवालात जाने से आपको डर क्यों लगता है? ये सब एक बहाना है, और इनको प्रचार के लिए पंजाब जाना है कम से कम, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि 2-4 दिन का और मोहलत मिले, इसी के लिए इस तरह की बहाना कर रहे हैं। और हद हो गई है, टीवी पे आके इनको, इनके प्रवक्ता खत्म हो जाएंगे ना भाई। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, 1 जून को उनकी 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना कि बेल का टाइमिंग खत्म हो रहा है, तो इलेक्शन और प्रचार वाला अगर आप जोड़ेंगे कनेक्शन धीरेन्द्र जी, तो वो तो फिट नहीं बैठता ना अभी। इनके प्रवक्ताओं को टीवी पे और इनके अधिवक्ताओं को कोर्ट में लगातार फजीहत होती है उनके इस तरह के कारनामों के चलते।
और ये आज एक एक करके जो लोग इनसे संक्रमण से बचे हैं, एक तो हमारी साजिया जी खुद मेरे साथ में बैठी हुई हैं, जिनको पहले ही पता चल गया कि ये खुद एक राजनीति के लिए गंभीर बीमारी है, इनके संपर्क में जो आएगा उसका पूरा कैरियर हवालात में या बेल में चला जाएगा। ऐसे लोग उदाहरण हो के अन्ना हजारे सबसे पहले अब धीरेन्द्र कई जी, ऐसे कोई नाम बीमार है, कितना बीमार है, उसे कितनी राहत चाहिए, उसे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो तय एनडीए नहीं कर देगा ना। नहीं तो ये पैनल में बैठे लोग आप लोग केजरीवाल उसे के प्रवक्ता नौटंकी और करार आरसीसी देते को थे नहीं सीधा करेंगे ना। सीधा। ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे देते हैं, तो आपको पूरे देश को बताना चाहिए धीरेन्द्र जी। भाई 7 किलो वेट लॉस हुआ है, गंभीर इशू है उनके नेता के लिए। दे रही है आप इसी कैसे सर्टिफिकेट दे रही है? मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ ठीक है, कि शेखर कौन सा जी। ऐसा उनको डॉक्टर ने दिया है कि आप इसी बता रही है